नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी आर्यभट्ट टाइम्स में आपका स्वागत करती हूँ। बिहार की राजधानी पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में नीट की तैयारी कर रही एक छात्रा की संदिग्ध मौत का मामला अब एक नए मोड़ पर पहुंच गया है। लगभग 20 दिनों की जांच के बाद पटना पुलिस ने इस केस में पॉस्को एक्ट की धाराएं जोड़ने की तैयारी शुरू कर दी। पुलिस सूत्रों के अनुसार एफएसएल रिपोर्ट में छात्रा के अंडरगारमेंट्स में मेल स्पर्म की पुष्टि होने के बाद रेप की पुष्टि हुई है। इसी के चलते अब छात्रा को नाबालिग मानते हुए पॉक्सो एक्ट लगाया गया है। साथ ही आगे की कानूनी कार्रवाई तेज कर दी गई है। ये पूरा मामला 6 जनवरी 2026 को शुरू हुआ, जब जहानाबाद जिले की रहने वाली एक छात्रा पटना के चित्रगुप्त नगर स्थित शंभू गर्ल्स हॉस्टल में अपने कमरे में बेहोशी की हालत में मिली थी। हॉस्टल स्टाफ ने उसे तुरंत निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान 11 जनवरी को उसकी मौत हो गई। शुरुआत में पुलिस ने इसे आत्महत्या का मामला बताते हुए नींद की गोलियों की ओवरडोज और टाइफाइड जैसी बीमारी का हवाला दिया था, लेकिन परिजनों ने लगातार रेप और हत्या का आरोप लगाया। उन्होंने छात्रा के शरीर पर चोट के निशान, प्राइवेट पार्ट में चोट और अन्य संकेतों का जिक्र करते हुए मामला दर्ज कराया था। वहीं परिजनों के विरोध और लगातार प्रदर्शनों के बाद पटना पुलिस ने विशेष जांच टीम एसआईटी गठित की, जहां एफएसएल की बायोलॉजिकल रिपोर्ट में छात्रा के कपड़ों पर मेल स्पर्म मिलने के बाद यौन शोषण की पुष्टि हुई। इस रिपोर्ट सामने आने के बाद मौत से पहले उसके साथ दुष्कर्म हुआ था। इस खुलासे के बाद पुलिस की शुरुआती थ्योरी पर सवाल खड़े हो गए और जांच में यू-टर्न आ गया। गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने भी मामले में हस्तक्षेप करते हुए डीजीपी और सीआईडी के एडीजी को तलब किया और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का निर्देश दिया। इसके साथ ही 2 पुलिस अधिकारियों को तुरंत सस्पेंड कर दिया गया। अब मृतक के परिजनों ने एसआईटी टीम से छात्रा के 18 वर्ष से कम होने का दावा किया है। उन्होंने आधार कार्ड और मैट्रिक सर्टिफिकेट उपलब्ध कराए हैं, जिनमें उम्र 18 साल से कम बताया गया है। ऐसे में जांच टीम ने छात्रा को नाबालिग मान लिया। इसके साथ ही पॉक्सो एक्ट की धाराएं भी जोड़ने पर कानूनी प्रक्रिया शुरू हो गई। जल्दी एसआईटी कोर्ट में छात्रा को नाबालिग बताकर अन्य धाराओं को जोड़ा जाएगा। बता दें कि पॉस्को एक्ट जोड़ने के बाद धाराएं गंभीर हो जाएंगी, क्योंकि पॉस्को एक्ट के तहत अपराध की सजा अधिक कठोर होती है। ऐसे में एसआईटी अब डीएनए प्रोफाइल तैयार कर सभी संदिग्धों को सैंपल से मैच कराएगी। हालांकि अब बिहार महिला आयोग ने भी मामले का संज्ञान ले लिया है। एफएसएल रिपोर्ट के बाद अब इस मामले की जांच में सीआईडी की टीम करेगी। सीआईडी की टीम ने पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल के कमरे में पहुंची, जहां छात्रा कमरे में रहकर नीट की तैयारी कर रही थी। यहाँ सीआईडी ने हॉस्टल के प्रबंधन से पूछताछ की। इसके साथ ही एसआईटी द्वारा अब तक जुटाए गए सभी साक्ष्यों और सैंपल को अपने कब्जे में ले लिया। ऐसे में अब सीआईडी इस केस की जांच नए सिरे से और अलग एंगल से करेगी। बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी इस पूरे मामले की खुद से सीधी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हर जांच में रिपोर्ट में उन्होंने गिरफ्तारी और हर कार्रवाई की जानकारी दी जाएगी। ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में कुछ बड़ी गिरफ्तारियां हो सकती है। साथ ही जल्दी मामले का खुलासा हो सकता है, अपराधियों की धरपकड़ हो सकती है। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यभट्ट टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।